पुराने जमाने का एक मशहूर नगमा, भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जो थी, उनकी आवाज में नगमा था, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस मोहब्बत ने जमाने में कितने घर लूटे, कितने घर तोड़े। दरअसल ये गाना जो है कभी कभी कई घटनाओं पर बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सच बैठता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं पिछले रविवार की, यानी 21 जनवरी की। झारखंड का एक प्रदेश में एक जगह है धनबाद, जो कोयले की खानों के लिए मशहूर है। धनबाद में 24 वर्षीय लड़की निशा, उसकी हत्या हो जाती है। उसका जो शव है, उसके ही जहां वो नौकरी करती थी, काम करती थी, उसी ऑफिस में मृत अवस्था में मिलता है। चाकू से गला काटकर उसकी निर्दयता से, निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के बाद पुलिस ने उसके जो कातिल हैं, माँ बाप की तहरीर पर, माँ बाप की शक के आधार पर गिरफ्तार किया, पूरे घटना का खुलासा कर दिया। और ये घटना, जो पीछे जो कारण था, वो सिर्फ प्यार, इश्क, मोहब्बत था। इश्क के चक्कर में 44 वर्षीय उसी कंपनी का मैनेजर, जहां ये निशा काम करती थी, उसके अंडर में काम करती थी। इसकी उम्र 24 साल थी। 44 और 24 लंबा फर्क, लेकिन इश्क में उम्र, धर्म, मजहब देखा नहीं जाता। दोनों के बीच प्रेम था, लेकिन कुछ दिन पहले निशा की शादी हो गई। लिहाजा उसने अपने जो मैनेजर है, इससे दूरी बनाना शुरू कर दी। इसी से नाराज होकर मैनेजर ने निशा की हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये जो हृदय विदारक घटना है, ये दर्दनाक घटना है। दरअसल पिछली 21 जनवरी यानी रविवार को झारखंड के प्रदेश के धनबाद शहर में घटती है। धनबाद में एक जगह है बैंक मोड़, और वहीं ये इलाका जो है मनई गांव है, मनई टान। और मनई टान के पास एक बैंक मोड़ थाना है, और वहीं एक प्लाजा है, श्री राम प्लाजा। उसमें काफी सारे ऑफिस हैं, काफी सारे शॉप्स हैं, आउटलेट हैं, दुकानें हैं। उसी में टाटा म्यूचुअल फंड का भी ऑफिस भी है। असल में पिछले रविवार को जो निशा है, इसकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उससे पहले ही जो निशा, शादी के पहले इसने जब इंटर किया था, इंटरमीडिएट किया था, उसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको नौकरी करने की जरूरत लगी। इसको लगा कि मैं अपने पिता का सहारा बनूं, और अपना जो खर्चा है काफी हद तक, चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब मैं बड़ी हो गई हूं, तो क्यों ना मैं खुद कमाऊं और अपना अपने माँ बाप दोनों का सहारा बनूं, गुजारा कर सकूं। इसीलिए उसने एक नौकरी ढूंढी, उस बाकायदा उसको एक बहुत जल्दी, चूंकि कंप्यूटर में उसने कोर्स कर रखे थे, डीसीए क्या बाकायदा किया हुआ था, इसीलिए उसको वहीं लोकल में जो टाटा म्यूचुअल फंड का ऑफिस है, उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। नौकरी कर रही थी, बहुत खुश थी, चंचल हंसमुख स्वभाव की थी, घर वाले भी खुश थे, लड़की भी खुश थी। इसी दौरान इसकी जो नजदीकियां हैं, जो टाटा म्यूचुअल फंड में एक इनका जो ऑफिसर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, नाम होता है नीरज आनंद, उम्र होती है 44 वर्ष। नीरज आनंद के साथ इन दोनों की जो निशा है, इसकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है, निशा को पता नहीं लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। घंटों फोन पर बातें करते हैं, लंबी बातें होती हैं। दोनों बाहर मिलते भी हैं, छुट्टी के दिन बाहर मुलाकातें करते हैं, होटलों में मिलते थे। दोनों का जो प्यार है दिन रात गाढ़ा हो रहा था, वक्त गुजर रहा था। कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाया नहीं छुपता, यहां भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जो प्यार की जो भनक है, जो जो आवाज है, जो प्यार की खुशबू है, धीरे धीरे फैल रही थी। लोगों द्वारा इनडायरेक्ट, जो निशा के माता पिता हैं, इनको निशा के प्यार की भनक लग चुकी थी। लिहाजा उनको अपनी लोक लाज के डर से उन्होंने निशा को चुपचाप घर में समझाया, बहुत मनाया कि बेटी ये गलत है, हमारी इज्जत का सवाल है, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, मेरी इज्जत का आप जनाजा मत निकालिए, मेरा ख्याल रखिए। लिहाजा निशा जो है अपने पिता की बात मान लेती है, पिता की सम्मान का ख्याल करती है। और इसी दौरान जो पिता हैं, वो इसको दूर करने के लिए बहुत जल्दी इसके लिए अच्छा लड़का देखकर शादी का मन बनाते हैं, और बहुत जल्दी उनकी तलाश पूरी हो जाती है। उसके पास के गांव में एक लड़का रहता है, अच्छा लड़का था, अच्छा घर था, खेतीबाड़ी थी, निशा भी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के ऊपर ही उस लड़के ने फौरन फोटो देखकर ही निशा के लिए, शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद दोनों की बहुत जल्दी धूमधाम से शादी हुई। निशा शादी के बाद पीहर से अपने ससुराल आती है, वहां खुशी खुशी रहती है। दोनों साथ साथ रह रहे थे, जी रहे थे। लेकिन जो मैनेजर है, अब ये पागल हो चला था, इसको निशा की कमी खल रही थी। चूंकि निशा का आदी हो चुका था, निशा खूबसूरत थी, जवान थी, सुंदर लड़की थी, ये पूरी तरीके से निशा पर मंत्र मुग्ध था, पागल हो चुका था। अब चूंकि निशा किसी और की हो चुकी थी, ये बात इसको बिल्कुल बर्दाश्त न हो रही थी। ये पागल हो चुका था ये दिन रात, अब और पागल होने लगा था। हर वक्त शराब पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, दारू पी रहा था। जो गम है इसका लगातार बढ़ रहा था। बहुत परेशान था, ना ऑफिस में काम ठीक से करता, ना घर पे ठीक से रहता। घर में भी अक्सर इसकी परिवार में लड़ाइयाँ होती कि निशा को हर वक्त देखता था, उसकी जो उसके साथ गुजारे गए वक्त, जो अच्छा इसका स्वर्णिम काल रहा होगा, जो इसका अच्छा वक्त रहा होगा, उसको याद कर रहा होगा, उसको वो बातें हमेशा तड़पाती होंगी, पीड़ा दे रही होंगी।
कि निशा के बिना जीना नहीं चाहता था, निशा को फ़ोन करने की कोशिश करता, लेकिन निशा की तरफ से इसको लगातार इसका फ़ोन रिजेक्ट किया जाता, क्योंकि निशा अब किसी और की हो चुकी थी। वो अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी थी, यूँ कहें कि मूव ऑन कर चुकी थी, अब वो आगे बढ़ चुकी थी। लिहाजा ये जो पागल प्रेमी उसका 44 वर्षीय नीरज आनंद होता है, अभी सोचता है कि अब निशा मेरी नहीं तो फिर किसी के नहीं। लिहाजा ये सोचता है निशा के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, चूंकि निशा अब किसी और की हो चुकी है, मेरे पास आना नहीं चाह रही है। लिहाजा इसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। उसके मुताबिक इसने पिछले रविवार को निशा को जो अपने घर आई थी उसको फ़ोन करता है, कहता है मुझसे एक बार आप मिल लो प्लीज़, उसके बाद मैं तुमसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा, आखिरी बार मुलाकात कर लो, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता, मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, एक बार प्लीज़ मिल लो। उसके बाद निशा है उसका दिल पसीजता है, सोचती चलिए कोई बात नहीं, एक बार मिल लेती हूँ, उसके बाद हमेशा के लिए इसका झंझट खत्म हो जाएगा। इसी दौरान पिछले रविवार को निशा है अपने मायके आती है और पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे आप जो मार्केट है बैंक मोड़ वहीं तक छोड़ दीजिए। उसके पिताजी बाइक से उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वो कहती है आप पिताजी घर जाइए, मुझे चूंकि वक्त लगेगा, मेरी जो सहेलियां आ रही हैं उनके साथ शॉपिंग करूंगी, घूमेंगी, उसके बाद मैं सीधे ऑटो पकड़ कर घर आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करिएगा। जो पिता है वापस चले जाते हैं। उसके बाद ये सीधे वादे के मुताबिक श्रीराम ऑफिस पहुंचती है। चूंकि संडे का दिन था, तमाम जो प्लाजा में सारी दुकानें हैं, आउटलेट हैं, जो शॉप्स हैं, सारी बंद थी। ये मैनेजर आया था, इसने चूंकि म्यूचुअल फंड का ऑफिस कंपनी भी बंद थी, लेकिन इसने कार्यालय मैनेजर ने चाबी इसके पास रहती थी, आया खोला। उसके बाद निशा अंदर आती है, दोनों बातें करते हैं और हो सकता है क्या बात रही हो, चूंकि निशा तो खत्म हो चुकी है, अब क्या बातें रही होंगी, चूंकि हो सकता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि तुमने शादी तो कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी बन के रहो, मेरे अंडर में रहो, मेरी बात मानो, मुझसे मिलो। और निशा ने मना किया होगा। इसी बात पर दोनों के बीच जो लड़ाई है शुरू हो जाती है, हंगामा शुरू होता है। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि जो मैनेजर है पहले से ही लाया हुआ चाकू निकालता है, सीधे निशा के गले पर वार करता है। एक चाकू के वार से ही निशा के गर्दन से, गले से खून का फव्वारा छूटता है, चीखती है, फौरन नीचे गिर जाती है। ये उसका मुंह दबाता है, आवाज बाहर न जाए। कुछ देर में निशा झटक पटक कर शांत हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये जो मैनेजर है ये घबराता है कि मैं क्या करूं, लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। चूंकि दिन की बात थी, आसपास पूरा बिजी माहौल रहता है, आसपास लोगों को आना जाना रहता है, काफी लोग वहां से निकलते थे। लिहाजा इसने चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलकर सीधे अपना जो फोन है बंद किया, बंद करके सीधा वहां से फरार हो जाता है। और निशा के जो पिताजी हैं इधर, जब शाम होती है, जब बेटी नहीं लौटती है तो बेटी को फोन करते हैं, तो बेटी का जो फोन है लगातार बंद आ रहा था। कुछ देर तक फोन का इंतजार करने के बाद जब काफी देर हो गई, रात के 8-9 बज चुके थे, तो उनको चिंता हुई। उसके बाद लोगों के कहने पर सीधे वो बैंक मोड़ पुलिस थाने पहुंचते हैं, वहां बेटी की जो गुमशुदगी है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद काफी हद तक इन्होंने उसके जो सहेली है, ससुराल है, उसके जो दोस्त थे, उन सबसे फोन करके पूछने का प्रयास किया, लेकिन सबने एक तरफ से डिनाई किया कि निशा से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने निशा को देखा। इस पर जो परिजन है थक हार कर थाने से घर जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही बाजार में हंगामा होता है, सुबह हल्ला शुरू हो जाता है कि श्रीराम जो प्लाजा है उसमें टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में एक जवान लड़की की लाश मिली है। लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की निशा है। और पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस फौरन निशा के परिजन को, पिता को फोन करती है, बुलाती है। ये तमाम लोग सीधे पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचते हैं। सामने देखते हैं तो निशा की गर्दन कटी पड़ी है, निशा खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है। देखते ही जो परिजन है चिल्ला पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं। किसी तरह पुलिसकर्मी जो है इनको समझाते हैं, हौसला देते हैं, सबका पंचनामा भरते हैं, फिर इनसे शांति से पूछते हैं। तो ये सबसे पहले बताते हैं कि मुझे सबसे पहले श्रीराम प्लाजा में जो टाटा म्यूचुअल फंड है इसका जो मैनेजर है नीरज आनंद, उस पर शक है। उसका एक साथी है राहुल, इन दोनों पर मुझे शक है। शक के आधार पर राहुल की और नीरज की खोज की जाती है। चूंकि नीरज का फोन बंद आ रहा था, फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने फौरन टीमें गठित करके मुखबिरों की सहायता से बहुत जल्दी नीरज को गिरफ्तार किया। उसको जो आला कत्ल है यानी चाकू जिससे हत्या की गई, उस चाकू को बरामद किया और संगीन धाराओं में, मर्डर के संगीन धाराओं में नीरज आनंद को सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको आगाह करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से संज्ञान ले सकें, सबक ले सकें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, महफूज रहे। यही हमारी कामना है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगा